हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चंस को रिवाइज़ करवाऊँगा और आप लोग को तो पता ही होगा, क्योंकि आप लोग हर एक स्टूडेंट पहले से पढ़े हुए हैं इस चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। होटल्स आर लोकेटेड इन टूरिज़्म डेस्टिनेशन, जो कि हिल्स और बीच के सामने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिसॉर्ट बोलते हैं, सब अर्बन होटल्स बोलते हैं, मोटेल्स बोलते हैं, एयरपोर्ट होटल्स बोलते हैं। तो उसका आंसर है रिसॉर्ट। मोटल्स क्या होता है और मोटल्स कहाँ पे होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज हो जाता है आदमी इसमें। मोटल्स जो है हाईवे साइड जो होटल्स होते हैं, छोटे छोटे होटल्स जो होते हैं उसे मोटल्स बोलते हैं। बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, रोडवेज भी उसको बोल सकते हैं आप, या सी साइडेड बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको हाईवे के साइड के होटल्स को मोटल्स बोलते हैं। उसके बाद है, कौन सा सेक्शन है जो फ्रंट ऑफिस में जो कि गेस्ट का रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ में जिसका मतलब कि हाथ होता है, जो करता है, तो वो होता है, कौन सा होता है वो? कॉन्सियाज हो सकता है, बेल बॉय हो सकता है, बेल डेस्क हो सकता है, टेलीफोन ऑपरेटर हो सकता है, रिसेप्शन हो सकता है। कहाँ हो सकता है? तो ये रिसेप्शन में होता है। जो भी रिजर्वेशंस होते हैं हमारे होटल इंडस्ट्री में, वो रिसेप्शन में होते हैं। उसके बाद GRC क्या होता है हमारे फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट में? GRC क्या होता है? GRC होता है गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड। जो गेस्ट आते हैं, जो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं कि सर आप अपना नाम लिखिए, आप अपना मतलब जो भी हमारा क्वेरी होता है वो दीजिए, उसको गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड बोलते हैं हम लोग। उसके बाद कौन सा प्लान में रूम्स के साथ मील्स होता है टैरिफ में, उसको बोलते हैं हम लोग अमेरिकन प्लान। याद रखिएगा, प्लान्स पूछ सकता है कितने टाइप के प्लान्स होते हैं, जैसे कि यूरोपियन होता है, बरमुंडा होता है, कॉन्टिनेंटल होता है और अमेरिकन। रूम के साथ जो आपका मील्स ऐड होता है वो अमेरिकन प्लान में होता है। ठीक है। कौन सा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं करता है? एक एग्जांपल पूछा जा सकता है, पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। होटल्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आता है, फ्लाइट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आता है, रेस्टोरेंट जिसको हम लोग रेस्टो बोलते हैं वो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से आता है, ग्रोसरी स्टोर वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नहीं आता है। याद रखिएगा। कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड प्रिपरेशन के लिए? तो वो होता है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। ये पूछ रहा है प्रिपेयर कौन करता है, ना कि सर्विस। सर जब यहाँ पूछा जाए कि सर्विस कौन करता है, तब होगा हमारा F&B सर्विस, फूड एंड बेवरेज सर्विस। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रिपरेशन कौन करता है, तो प्रिपरेशन होता है फूड एंड प्रोडक्शन। कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो क्लीननेस और स्टैंडर्ड के लिए मतलब कि क्लीननेस के लिए जाना जाता है? वो हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेल डेस्क सेक्शन किस किस डिपार्टमेंट के लिए आता है? जो हम लोग बेल डेस्क सेक्शन होता है वो किस डिपार्टमेंट के लिए आता है? जिसमें कि बेल बॉय होते हैं जो हमारे लगेज लेके जाते हैं, तो वो किस डिपार्टमेंट के लिए होता है? बेल बॉय आता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ना ही वो सिक्योरिटी में आएगा, ना ही वो इंजीनियरिंग में आएगा, ना ही वो सेल्स में आएगा, ना ही वो F&B में आएगा, ना ही वो प्रोडक्शन में आएगा, वो आएगा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में। कौन सा सेक्शन जो होता है वो रूम बुकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो रिसेप्शन होता है, रिजर्वेशन होता है, बेल डेस्क होता है, नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, ये रिसेप्शन सेक्शन नहीं, इसमें रिजर्वेशन सेक्शन होता है। रिजर्वेशन सेक्शन जो है वो रूम बुकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं फ्रंट ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो ये रिसेप्शन करते हैं, नहीं। ये आप जो काम कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। ये जो डिपार्टमेंट है ये रिजर्वेशन, हमारे पास सीट आता है, हम लोग फ्रंट ऑफिस में जो भी हमारे फ्रंट ऑफिस में काम करते हैं वो उनके पास सीट आता है, तो वो पहले से किए हुए रहते हैं, तो उनका जो काम है वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट करता है। सो आज का 11 क्वेश्चन का कोटा था, मैंने आज फ्रंट ऑफिस का करवाया। इसी तरह से मैं धीरे धीरे करके करवाता रहूँगा MCQs, और टेलीग्राम ग्रुप में भी डालता रहूँगा। सो याद रखिए, जुड़े रहिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला, और फॉर्म फिर से फॉर्म फिलिंग के लिए डेट आने वाला है। थैंक यू सो मच।